कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज है हमारी इकोनॉमी की क्लास 2। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कल हमने जो आईएएस का जो हमारी यूपीएससी है उसकी सिलेबस को डिस्कस किया था। तो एक बार मैं उसका सभी को रिकेप करवा देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी होगी, तो उनके लिए आसानी होगी। तो आ जाते हैं हम हमारे सिलेबस पे। जैसे कि मैंने कल जो हमारा प्री का पेपर था उसके अंदर जो हमारी इकोनॉमी से जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में मैंने बताया था। तो इसके अंदर ये दे रखा है, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसंख्या, सामाजिक क्षेत्र की पहले आदि। तो ये टॉपिक इन टॉपिक से हमारे जो प्रीलिम्स है उसमें क्वेश्चंस आते हैं, मैंने ये आपको बताया था। इसके बाद में मैंने यहाँ पे भी बताया था जो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसके अंदर भी, कि जो पेपर 3 है उसके अंदर जो जीएस पेपर 3 है उसमें इकोनॉमी आती है, जिसमें दिया गया है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन। तो ये साइंस टेक और जो सिक्योरिटीज़ आईआर वगैरह के भी क्वेश्चंस इसी में आते हैं जीएस पेपर 3 में। और हम अभी इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो ये रहा इकोनॉमी से जुड़े क्वेश्चंस पेपर 4 में। ये रहे पेपर 4, जो हमारा इकोनॉमी का पेपर जीएस पेपर 4 है। यहाँ पे है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन। तो इसमें ये जो आर्थिक विकास है इससे जुड़ी मैंने बताया था, इसमें दे रखा है भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधन जुटाने की प्रणाली, विकास, रोजगार संबंधी। ये मैंने कल भी बताया था, सरकारी बजट, ये सारी चीज़ें, बुनियादी ढांचा, बंदरगाह, सड़क, विभाजन, रेल, निवेश के मॉडल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। आंतरिक सुरक्षा, ये वाले टॉपिक्स आपके आईआर में आएंगे। मैंने जैसे कल आपको बताया था कि जो इकोनॉमी है उसको मैंने 11 सेक्टर्स में बांटा है, जिसमें सेक्टर नंबर 1 है अर्थव्यवस्था का परिचय, दूसरा है भारत का आर्थिक इतिहास, पैसा और बाजार, सरकार और पैसा, विकास का अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, भारत का दुनिया या बाहरी क्षेत्र के साथ आर्थिक जुड़ाव या वैश्विक वित्तीय संस्थान, महामारी और अर्थव्यवस्था, जिसमें कोविड-19 को भी हमने ऐड किया है। जो अभी कोविड-19 के बाद में जो देश के हालात थे या जो देश की इकोनॉमी थी वो किस तरह से प्रभावित हुई, वो सारी चीज़ें हमने इस 90 नंबर के जो टॉपिक है हमारा इसमें ऐड किया है। बाकी जो 10वें नंबर का हमारा टॉपिक है वह अर्थव्यवस्था के नए सिद्धांत, और उसके अलावा जो 11वां हमारा टॉपिक है वो विविध, मतलब जो जिसमें करंट में जो भी इकोनॉमी के टॉपिक है या जो रह गए हैं उन सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। इन सारे जो 11 सेक्टर्स है इनमें हमने कुछ चैप्टर्स रखे हैं। टोटल 45 चैप्टर है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जो हमारा पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था का परिचय, उसको हमने 9 भागों में बांटा है, 9 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। जो पहला टॉपिक है उसको 9 चैप्टर में डिवाइड किया है। पहला है अर्थव्यवस्था का उद्भव कैसे, दूसरा है मेसो माइक्रो और मीजो इकोनॉमी, मेसो माइक्रो और मीजो इकोनॉमी। तीसरा है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था, चौथा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पांचवा है कल्याणकारी अर्थव्यवस्था और छठा है नव उदारवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद में नेहरूवादी अर्थव्यवस्था, फिर गांधीवादी अर्थव्यवस्था और हरित अर्थव्यवस्था। ये हमारे जो फर्स्ट टॉपिक है उसके चैप्टर्स रहने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल जो अर्थव्यवस्था का परिचय जो हमारा पहला टॉपिक है इसका मैंने फर्स्ट जो चैप्टर है वो आपसे डिस्कस किया था कि अर्थव्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ है। तो चलो उसका भी जो मैंने कल पढ़ाया था वो भी मैं एक बार बता देती हूँ। तो ये था हमारा टॉपिक अर्थव्यवस्था का परिचय। ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर फर्स्ट, अर्थव्यवस्था का उद्भव कैसे। तो मैंने कल आपको ये डायग्राम से समझाया था कि एक वर्ड है इकोनॉमिक्स, जो हम यूज़ में लेते हैं अर्थशास्त्र के लिए। लेकिन ये जो इकोनॉमिक्स है ये अर्थशास्त्र ना हो के ये अर्थव्यवस्था है, यानी इकोनॉमी है। हम जो पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमी पढ़ेंगे।
जो अर्थशास्त्र के जो जनक है वो एडम स्मिथ है, आप लोगों को पता है। जो ये इकोनॉमिक्स वर्ड है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? एक शब्द है आइकोनॉमिक्स, आइकोनॉमिकोस, है ना, इससे मिलके बना है, जिसमें आइकोस का मतलब होता है संपत्ति और नोमोस का मतलब होता है कानून। तो इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया संपत्ति के लिए बनाया गया कानून। तो इसका मैंने आपको लिखवाया भी था कल कि इससे आइकोस और नोमोस को मिलाकर इकोनॉमिक्स बना दिया गया है, क्योंकि हम अर्थव्यवस्था में संपत्तियों से संबंधित कानूनों का अध्ययन ही तो करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम संपत्ति के वितरण से संबंधित दूसरे शब्दों में कहें तो हम संपत्ति के वितरण से संपत्तियों के सृजन या उद्भव से संबंधित व्यवस्थाओं या कानूनों का अध्ययन करते हैं इसमें। फिर मैंने एक एग्जाम्पल देके आपको ये भी समझाया था कि जैसे कि ये पब्लिक है, पब्लिक की कुछ नीड्स है, आवश्यकताएं, ज़रूरतें हैं, जैसे घर, सड़क, व्यवसाय, रोजगार, बेहतर जीवन, ये तो। और लेकिन है ना, संसाधन जो सीमित संसाधन है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। तो इसकी वजह से सभी लोगों को हम सारी चीज़ें, सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमें कानून का या फिर किसी तरह का प्रबंधन की आवश्यकता करनी पड़ती है। प्रबंधन किस तरह से करते हैं? हम कानून बनाकर करते हैं किसी तरह का। तो संसाधनों की ज़रूरत के हिसाब से प्रबंधन करना। सेकंड हमने लिखवाया था कि इन लोगों तक कितना संसाधन पहुँचे, इसके लिए व्यवस्था करनी होगी या कानून बनाना होगा। यहीं पर अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी आती है, क्योंकि इकोनॉमी के पास ही संसाधनों के प्रबंधन का तरीका है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2। चैप्टर फर्स्ट मैंने आपको डिस्कस करवा दिया है। चैप्टर 2 और इसका मैंने बताया था माइक्रो, मैक्रो एंड मेसो इकोनॉमी। स्थूल, सूक्ष्म और मध्य अर्थशास्त्र। मध्य अर्थशास्त्र। तो हम पहले देखेंगे मैक्रो को, मैक्रो या स्थूल। इसमें हम जो मैक्रो में देखते हैं, इसमें राज्य, राष्ट्र या सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था का हम अध्ययन करते हैं। तो बेसिकली राष्ट्र हो गया, राज्य हो गया और सारी दुनिया हो गई, इस सब का हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो हम इसमें लिखवा देते हैं, इसमें किसी राज्य, राष्ट्र या सारी दुनिया की अर्थ का अध्ययन करते हैं। लिख लिया आप सबने? तो मुझे उम्मीद है कि आप सब
एग्जाम्पल है नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय। इनके जो इंग्लिश टर्म्स है ये भी आप लोग याद रखना, क्योंकि प्रीलिम्स का जो पेपर होता है, एमपी का जो पेपर होता है, उसमें कई बार कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स रख दिए जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आप उसके इंग्लिश टर्म्स को देख के समझ पाओगे कि ये कहाँ से पूछा गया है। एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, फॉरेन फ्रेंड्स, एक्सेट्रा। तो ये हमारे एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पलों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो मैक्रो स्थूल जो इकोनॉमी है, जो अर्थशास्त्र है, उसमें हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो लिखवा देती हूँ 18। हम ये जो मैं लिखवा रही हूँ ये अपने आप नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि ये आपके अब जो एग्ज़ाम है बहुत पास आ गया है पीटी का, उसमें भी ये हेल्प करेगी। और जो 2024 वाले बच्चे हैं उनको भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। और करंट के साथ में मैं अपडेट कराती हुई चलूँगी। अतः हम कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम उन आर्थिक सिद्धांतों या गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, स्तर पर प्रभाव डालते हैं। और जो हमारा सेकंड है वो है मैक्रो, सूक्ष्म, जिसे हम घर की इकोनॉमी कहते हैं। भाई जो सूक्ष्म इकोनॉमी है, जिसमें घर में जो इकोनॉमी हमारी चलती है वो आती है, जिसमें स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स विद हैनो। मैक्रो सूक्ष्म इकोनॉमी है, ये घर की इकोनॉमी। इसके तहत इकोनॉमी के स्मॉल यूनिट्स, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, सेलर्स यानी विक्रेता, बिजनेस फर्म्स, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि का अध्ययन किया जाता है। साथ ही उन आर्थिक कारकों का भी अध्ययन किया जाता है जो सीधे इन्हें प्रभावित करते हैं। इकोनॉमी है उसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट होगी, जिसमें ब्याज दरें उपभोक्ताओं की फर्मों और व्यापारिकों को सीधे सीधे प्रभावित करती है। इसमें जो टैक्स होगा
सेकंड होगा जो टैक्स यानी कर की दर कीमतों को प्रभावित करती है, इससे खपत और निवेश भी प्रभावित होता है। एड विज्ञापन उपभोक्ताओं की भावनाओं खरीद बिक्री को प्रभावित करती है। हम इसको डायग्राम के हेल्प से भी देख सकते हैं जो मैंने खुद ने बनाया है। माइक्रो इकोनॉमी ये स्मॉल यूनिट्स के लिए होगी, जिसमें ब्याज दरें, टैक्स और एड होंगे। और जो स्मॉल यूनिट्स होंगी वो होगा उपभोक्ता, दुकानदार और उद्योग वाले, जो छोटे उद्योग कर्मी हैं, ये तीनों प्रभावित होंगे एड से। जैसे कि अभी हमारे जीएसटी चल रही है, ये जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, बट ये आती किस में है, माइक्रो इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि उसमें छोटे उपभोक्ताओं को भी टैक्स देना पड़ता है और जो बड़े से बड़ी फर्म को भी जीएसटी का जो टैक्स है वो देना पड़ता है। जो हमारा थर्ड है मेसो इकोनॉमी, मध्यवर्ती अर्थशास्त्र, ये हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जाते जाते कोट के साथ में सुनते जाइए। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। तो बाय बाय, थैंक यू।